हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम टैटिंग में बीड्स कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने शटल में थ्रेड भर लेंगे। आपको बाइंड करना आता है, बहुत इजी है। और उसके बाद ये देखिए, हमने इसको यूं भर लिया। भरने के बाद हम इसमें बीड्स पिरोएंगे। बीड पिरोने के लिए हम इसका सेकेंड एज जो है उसको नीडल में डालेंगे और मैन्युअली हम बीड्स इसमें यूं पिरोएंगे। ये देखिए, ऐसे। ये देखिए, तो आप लेस के हिसाब से इसमें बीड डालेंगे। मैं इसमें आपको आज सिखा रही हूं, इसलिए मैंने कुछ बीड्स इसमें डाल लिए हैं और ये नीडल हम यूं निकाल लेंगे। बीड्स आप देख रहे हैं, ये बहुत बारीक साइज के बीड्स हैं, ये मार्केट में मिल जाते हैं। और उसके बाद वर्क शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको 2-3 तरीकों से बीड्स कैसे अपने टैटिंग में पिरोए जाते हैं वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रिंग बनाना। हम इन बीड्स को अपने शटल में यूं रैप कर लेंगे और उसके बाद हम यहां पे रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के लिए जैसे हम डबल नॉट्स लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। ये देखिए, हम सबसे पहले 2 डबल नॉट्स लगाएंगे, 1 and 2 डबल नॉट लगाने के बाद हम इधर से एक जो बीड है उसको आगे कर लेंगे ऐसे, और इसको अपने टैटिंग के बिल्कुल पास ले आएंगे और बाकी बीड्स पीछे, और इनको फिर से हम यूं ही अपने शटल के चारों तरफ रैप कर लेंगे। और ये बीड बिल्कुल पास ले आने के बाद हम फिर से वैसे ही 2 डबल नॉट्स लगाएंगे। ये देखिए, 1 and 2। एक मेथड तो ये है जिसमें हम अपने शटल वाले थ्रेड में से बीड जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने टैटिंग के डिजाइन में डालते जाते हैं और वर्क करते रहते हैं। ये देखिए, इसको भी हमने यूं ऐसे सरका लिया साथ, और फिर से हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। 2 डबल नॉट लगाएंगे। ये प्रोसेस थोड़े टीडियस होते हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, स्पेशली ज्वेलरी और लेसिस बनाने के लिए। तो अगर आप में पेशेंस है, आप ये वर्क कर सकते हैं, तो इसका मुकाबला नहीं है। ये बहुत सुंदर वर्क होता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फिर से 2 डबल नॉट लगाएंगे और फिर से हम एक बीड आगे सरका लेंगे और इन बीड्स को हम पीछे ही रखेंगे। ये आगे आएंगे तो डिस्टर्ब करेंगे, तो इनको हम यूं रैप करते रहेंगे पीछे। ये देखिए, और फिर से हम 2 डबल नॉट लगाएंगे। जितनी बड़ी रिंग बनाना चाहते हैं उतने बीड्स आप इसमें डालते जाएं और वर्क करते रहें, तो ये बहुत सुंदर रिंग बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए, हम बीड को अपने वर्क के साथ बिल्कुल सटा के लगा लेते हैं और उसके बाद 2 डबल नॉट्स। फिर से एक बीड को आगे ले आएंगे और फिर से 2 डबल नॉट्स लगाएंगे। ये देखिए, 1 and 2। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो यूं हमने ये 7 बीड्स की एक रिंग बना ली। ये देखिए, इसको हम यूं, तो ये देखें, ये इस तरीके से रिंग बन जाती है। अब इसके बाद हम एक और तरीके से रिंग बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ये रिंग बनाते हैं, इसमें हम सबसे पहले जितने बीड्स डालने हैं, जैसे मैंने ये 7 बीड्स हैं, इनको अपने रिंग के अंदर ऐसे ले लेना है। ये देखिए, मैंने 7 बीड्स ले लिए और इसकी रिंग बनाएंगे। ये जो पोर्शन यहाँ पे जो बीड्स हैं, इनको हम यूं पीछे ही रखेंगे और इनको अपने
शटल में यूं रैप कर लेंगे ताकि ये बाहर ना आए। जो हमने अपने थ्रेड उंगलियों पे रैप करना है उसके अंदर ही हमने बीड्स रख लिए हैं। ये देखिए 7 बीड्स हैं और हम वर्क करना शुरू करेंगे। 2 डबल नॉट्स लगाएंगे, 1 2 और एक बीड आगे ले लेंगे। ये देखिए यहां पे फिर 2 डबल नॉट्स लगाएंगे, 1 2 फिर अगला बीड हम आगे ले लेंगे। यूं हम 2 डबल नॉट्स लगाने के बाद बीड्स आगे की तरफ सरकाते रहेंगे। तो ये बीड्स पिकेट की जगह ले लेते हैं। 1 और इनका इफेक्ट टोटली डिफरेंट आता है। ये देखिए फिर हम एक और सरकाएंगे, फिर 2 डबल नॉट लेंगे, और फिर से एक और आगे करेंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारे पूरे बीड्स जो हैं वो वीव ना हो जाएं। फिर लास्ट जो हमारा बीड है उसको भी हम यूं आगे सरका लेंगे बिल्कुल पास, और फिर 2 डबल नॉट, 1 एंड 2। तो ये दूसरे तरीके से हमने बीड्स अपने रिंग में पिरोए हैं। ये देखिए तो इनका इफेक्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। ये देखिए ऐसे ये पिकेट्स की जगह आपको बीड्स नजर आते हैं। और इस रिंग में भी हमने देखिए 7 ही लगाए थे, लेकिन इनका इफेक्ट अंदर की तरफ होता है बीड्स का। तो किसी ज्वेलरी में आपको ये वाले बीड्स लगाने की जरूरत पड़ेगी और किसी में ऐसे भी लगा सकते हैं। अब हम एक और तरीके से रिंग बनाएंगे, उसमें हम क्रोशे हुक की मदद से बीड सरकाएंगे। हम 2 डबल नॉट्स लगाएंगे, ये देखें, और उसके बाद हमने बीड पिरोना है क्रोशे हुक की मदद से। यूं हम बीड लेंगे और उसको क्रोशे हुक में डाल लेंगे। इसमें हम क्रोशे हुक की मदद से बीड को अंदर डालते हैं ऐसे। ये भी बहुत आसान तरीका है, इसमें पहले बीड भरने की जरूरत नहीं है, इसमें आप साथ साथ ही करते हो। ये देखें ये जो लूप बनती है, इस लूप में से हम अपने शटल को पास करेंगे और इस बीड को हम यहां पे एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और फिर उसके बाद 2 डबल नॉट्स लगाएंगे, 1 एंड 2। तो ये इस तरीके से पिरोए जाएंगे। इसमें भी मैं आपको 7 बीड्स इसी तरीके से भर के दिखाऊंगी और फिर तीनों रिंग्स में आपको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा कि कौन सा ज्यादा सही है। इसमें हम सिंपली अपनी क्रोशे हुक से इन बीड्स को अंदर सरकाते हैं ऐसे, और इसी लूप में से अपनी शटल को यूं पास कर लेते हैं और फिर इसको ऐसे बिल्कुल यहां पे सटा लेते हैं, बिल्कुल साथ इसके ले आते हैं और फिर 2 डबल नॉट लगा लेते हैं, 1 एंड 2। इसी तरीके से हम ये पूरी लूप बनाएंगे। 2 डबल नॉट लगा के हम इस रिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसमें भी हमने 7 बीड्स पिरोए हैं। ये देखिए इस रिंग को हम खींच के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें ये रिंग कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मैंने 3 तरह से आपको बीड्स डालने सिखाए। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि 2 रिंग्स को ज्वाइन करने में भी आप बीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक रिंग बनाएंगे, 4 डबल नॉट की एक रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4। एक पिकेट डालेंगे, फिर से 4 डबल नॉट, और फिर सेंटर वाली पिकेट, और फिर उसके बाद 4 डबल नॉट।
अब ये थर्ड पिकेट जो डालेंगे हम, ये थोड़ी बड़ी डालेंगे क्योंकि हमने इसके बीच में बीड पिरोना है, तो बीड का जितना साइज है उससे हम इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ये देखें ऐसे, और यूं इसको पकड़ लेंगे। उसके बाद हम लास्ट 4 डबल नॉट लगा लेंगे। तो ये हमारी 4 डबल नॉट की रिंग बन के कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट रिंग बनाएंगे। चूंकि हम लेस बना रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे हम। ये देखिए इतना सा। फिर 4 डबल नॉट, अब हम इस ज्वाइनिंग में बीड डालेंगे। तो बीड डालने के लिए हम क्या करेंगे, यूं हम अपने क्रोशे हुक में बीड डालेंगे और इस लूप में हम इस बीड को अंदर डाल देंगे। और फिर ये जो हमारी रिंग वाला थ्रेड है, इसको हम यूं बड़ा करके इसमें से अपना शटल पास करेंगे। जैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं उस तरीके से ज्वाइनिंग की जगह हमारा बीड आ जाएगा। और फिर से हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे कर रहे हैं। 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट और रिंग कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4। अब इस रिंग को भी हम यूं कंप्लीट कर लेंगे। हम देखिए 2 रिंग्स के बीच में ज्वाइनिंग जो है वो हमने बीड के साथ कर दी। हमने रिंग्स में बीड डालने सीखे, पिकेट पॉइंट्स पे डालने सीखे, ज्वाइनिंग पे डालने सीखे। अब हम कंटिन्यूएशन वाले थ्रेड में कैसे बीड्स पिरोते हैं ये सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये शटल में अपना थ्रेड भर लिया है और ये कंटिन्यूएशन वाला मेरा थ्रेड है। तो कुछ बीड्स में हाफ बीड्स जो है वो अपने बॉबिन के ऊपर लपेट लूंगी। ये देखिए ऐसे, ताकि ये बाहर ना आए। ओके। और ये कॉन्टिन्यूएशन वाला थ्रेड है, इसको मैंने काटा नहीं है, इसमें भी बीड्स पिरोए गए हैं। तो सबसे पहले हम रिंग्स बनाएंगे। अगर हम पिकेट पॉइंट पे एक बीड लगाना चाहते हैं तो एक बीड हम पहले सरका लेंगे अंदर। ये देखिए एक बीड हमने अंदर ले लिया और इसको यूं लपेट लिया और इसको हम अपनी रिंग में रखेंगे ऐसे। और इस पे हम एक 4 डबल नॉट की रिंग बनाएंगे। ओके, जिसमें हम 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट, फिर 4 डबल नॉट, 4 डबल नॉट। और अब ये पिकेट पॉइंट पे हम एक बीड डाल लेंगे और फिर 4 डबल नॉट लगाएंगे। फिर से हम पिकेट लगा के और 4 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारी रिंग कंप्लीट होगी। इसमें हमने सेंटर पिकेट पॉइंट की जगह बीड डाला है। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूएशन वाला पोर्शन है, तो इसमें हम अब बीड्स डालेंगे। तो बीड्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूएशन का वर्क शुरू करेंगे। वर्क करने के लिए हम एक डबल नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद हम ये वाले जो अपने बीड्स हैं इनको आगे कर लेंगे। बाकी बीट उंगली पे लपेटेंगे, सिर्फ एक बीट को आगे सरकाएंगे। ठीक, और एक डबल नॉट और लगाएंगे। अब उसके बाद हम क्लस्टर ऑफ बीड्स डालेंगे इसमें। तो हम इधर वाले बीड्स भी डालेंगे। एक बीड हमने इस तरफ से पहले लिया और यहां पे इसको वीव कर लिया। अब हम दूसरा बीड इस तरफ से लेंगे शटल वाले थ्रेड से। इसको भी हम यूं ही बिल्कुल पास रखेंगे और फिर एक डबल नॉट लगाएंगे। थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है लेकिन इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें, फिर हम इधर से लेंगे, फिर से एक डबल नॉट लगाएंगे। ये शटल वाले थ्रेड से हमने बीड लिया। अब इसको भी हम एक डबल नॉट लगा के वीव कर लेंगे। ये देखिए, ओके। एक बार हमने कॉन्टिन्यूएशन वाले थ्रेड से बीड लेना है, एक बार हमने शटल वाले थ्रेड से बीड लेना है और एक एक डबल नॉट लगा के उनको वीव करते जाना है। जितने बीड्स आप कॉन्टिन्यूएशन में डालना चाहते हैं उतने आप डाल दें। ये देखें मैंने इतने डाले हैं।
तो इस तरीके से हमने 10 बीड्स पिरोए हैं इसमें। ये क्लस्टर ऑफ बीड्स बोलते हैं इसको हमने यूं कॉन्टिन्यूएशन वाले थ्रेड में पिरो लिया और उसके बाद हम दोबारा से ऐसे ही रिंग बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। तो रिंग बनाने के लिए हमने एक बीड अंदर लिया था इस रिंग में, ताकि हम सेंटर पॉइंट पे एक पिकेट की जगह बीड डाल सकें। तो दोबारा से हम वैसे ही रिंग बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। ये देखिए, तो ये देखिए हमने सेंटर पॉइंट पे बीड डाल लिया, फिर हमने एक पिकेट डाल ली और इस रिंग को कंप्लीट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने नीचे क्लस्टर ऑफ बीड्स डाला है। ये देखिए कॉन्टिन्यूएशन में भी हमने क्लस्टर ऑफ बीड्स डाला है। तो इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको डिफरेंट तरीके से टैटिंग में बीड्स डालना सिखाए। तो टैटिंग मोटिव में बीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज्वेलरी में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए इनको सीखना बहुत जरूरी है। और रिंग्स में हम कैसे बीड्स भर सकते हैं, ये 3 तरीके से मैंने आपको सिखाया। एक हमने हुक के साथ भरे, एक हमने शटल वाले थ्रेड के साथ भरे और एक हमने रिंग में सबसे पहले बीड्स भर के फिर उसके साथ वर्क किया। और इसमें हमने ज्वाइनिंग पॉइंट्स पे बीड्स को कैसे डालना है ये सीखा, और इसमें हमने पिकेट पॉइंट पे बीड्स कैसे डालने हैं, और साथ में हमने कॉन्टिन्यूएशन वाले थ्रेड में क्लस्टर ऑफ बीड्स को कैसे डालना है ये सीखा। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से बीड बनने से डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं और बहुत सुंदर इफेक्ट देते हैं। ये सारे मोटिव्स हमें ज्वेलरी में या लेसेस में या किसी भी शटल के मोटिव में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो काफी हेल्पफुल लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में मैं आपको सेंटर में बीड, बड़ा बीड कैसे डाला जाता है ये भी सिखाऊंगी। तो तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा और जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।